हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं 24 अप्रैल मंडे को क्या होने वाला है निफ्टी में। जैसे कि निफ्टी ने पहले दिन जो अपना क्लोजिंग दिया था वो तो दिया 600 के ऊपर दिया, 17,600 के ऊपर दिया। और उसने एक दूसरा काम भी किया कि जो इतने दिन से ये इसका लोअर फॉर्मेशन जो हो रहा था निफ्टी के कैंडल का, वो उसने उस कैंडल उस लेवल को भी तोड़ दिया जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। एक्चुअली 580 वेट करना कहना गलत होगा। एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे शायद वो नहीं तोड़ पाएगा और सपोर्ट चूंकि बार बार ले रहा था, लेकिन उसने उसको तोड़ दिया। 585 का लेवल भी तोड़ दिया और 550 के लेवल तक करीब करीब पहुंच गया। तो ये एक अच्छा साइन तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन क्योंकि पहले जो हमने बतलाया था कि जिस तरह वो हायर हाई और लोअर हाई का फॉर्मेशन किया था, उसने हायर लो का फॉर्मेशन किया था, वो उसने जस्ट उसका उल्टा कर दिया, मतलब लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन कर दिया। तो जो कि एक नेगेटिव साइन है। वैसे रिजल्ट सब बाकी रिलायंस वगैरह ये सब के काफ़ी अच्छे आए हैं और इन सब के बावजूद लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद मंडे को ओपनिंग अच्छा हो रिजल्ट सब के बावजूद। लेकिन जो इसने निफ्टी ने काम किया है वो उस काम के चलते थोड़ा दिक्कत लगता है। हम लोग पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली ये फ्राइडे को जो उसने किया था निफ्टी ने, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली 5 मिनट्स के चार्ट में कि उसका एक्शन क्या था, ये हम लोग देख लें। तो पहले आपको पता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो वो आपको दिखेगा कि शुरू के फर्स्ट हाफ में, देखिए शुरू के फर्स्ट हाफ में जैसे खुला था, जहाँ से वहाँ से डाउनफॉल लिया था और सीधे जाके नीचे 585 को ब्रेक किया था। और उसके बाद फिर जो ये उछाल आया जिसको बोलेंगे, ये अप ट्रेंड या अपवर्ड मूवमेंट आया, ये एक्चुअली बैंक निफ्टी की वजह से हुआ। बैंक निफ्टी का थोड़ा वो बैंक सब के सपोर्ट के चलते ये ऊपर उठ पाया। तो ये हम मान के चलते हैं कि शुरू में इसका मूवमेंट डाउनवर्ड्स था, लेकिन बाद में थोड़ा इम्प्रूव किया और वो आके फिर उसी जगह जहाँ पहले था वहीं आके क्लोज कर दिया इसने। तो ये जो अप ट्रेंड का मूवमेंट था, ये थोड़ा दिखलाता है कि मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ वापस आया है। अदरवाइज इट वाज गोइंग टू गेट अ बैड लेवल, हम लोग जिसको सोच रहे थे कि जिसके बाद 585 के बाद वो टूट जाएगा। तो खैर चलिए हम लोग चलते हैं वही डेली चार्ट पे। तो हम लोग अपना लेवल देख लें। लेवल देखिए वही है, रेजिस्टेंस हम लोगों का 800 के बाद ही है। 800 सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस देखें, ये 600 पे है, तो अभी 200 का मूवमेंट हो सकता है इधर ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि ये हमारे 100 इसका SMA का लेवल है। और दूसरा जो इसका नीचे साइड लेवल है वो है इसका 550 का, 544 पे ये लेवल है आपका 15 डेज का ये जो है, और 45 का लेवल और भी नीचे है 450 के आसपास। तो चांसेस अगर 585 अगर टूटता है तो यहाँ 450 के आसपास तक आने का चांसेस रहेगा। तो ये लेवल मार्क करके रखिएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि टूटे ही, क्योंकि ये अपना स्ट्रेंथ दिखलाते हुए सेकंड हाफ में जाके बंद हुआ है 600 के लेवल पे ही जहाँ पहले था। तो इसलिए ये लेवल हम लोग ब्रॉडर सेंस में इसको अपने दिमाग में रखेंगे। और ये 700 तो हम लोगों का इमीडिएट रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो ये बेसिकली 600, 700 और 800, अगर 700 से ऊपर जाएंगे तो 800, और अगर 600 से नीचे जाएंगे तो 550 और 450, ये लेवल है, ये ब्रॉडर सेंस में वन डे चार्ट से हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं हम लोग इसका लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 आवर चार्ट पे। तो 1 आवर चार्ट पे पहले से हम लोगों का फिक्स्ड ही है। ये देखिए यहाँ आके 550 को इसने टच किया था एक्चुअली, ये लोअर इस पे। तो 550 के लेवल से हालांकि रिवर्ट किया है, लेकिन फिर भी इसका रेंज अगर हम लोग देखें तो देखिए ये आपको दिखेगा 585 वाला जो रेंज था, 585 575 वाला रेंज जो था, ये जोन को इसने क्रॉस कर दिया था और इस जोन से ही सपोर्ट लेके ये इतने दिन तक कंसोलिडेट कर रहा था बेसिकली। लेकिन फिर चूंकि इसने जाके बंद किया है इस अपर लेवल के आसपास 600 के ऊपर, तो ये 630 का जो लेवल था, देखिए यहाँ 630 का लेवल और 585 के लेवल पे ही ये इतने दिन से कंसोलिडेट कर रहा था। और ऊपर वाला लेवल तो वही
700 और 600 के लेवल के बीच में। तो यही रेंज है दोस्तों। तो इस रेंज को याद रखिएगा। ऊपर वाला जैसे रेंज में बतला चुका हूँ 750, उसके बाद 800, यही ऊपर का रेजिस्टेंस यही है फिलहाल। तो 600 से हम अगर ऊपर देखें तो 800 तक, अगर 800 से ऊपर निकलेगा तो 18,000, मतलब वो 200 पॉइंट्स और ऊपर आप जा सकते हैं। और 600 से नीचे देखें तो 450 तक, 150 पॉइंट इधर आप जा सकते हैं। तो ये लेवल बेसिकली इसी में है, जिसमें माइनर रेजिस्टेंस हम लोगों को बीच में मिलेगा 666 और 695, वही 700 का। तो ये तो एक जोन है 700 to 707 वाला। उसके बाद फिर हम लोगों को ये 730 से 750 वाला जोन है रेजिस्टेंस का। तो इसमें जहाँ कहीं ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि ये कहाँ ओपन होता है। अगर ज़्यादा ऊपर ओपन हुआ तो चांसेस है कि तब फिर स्ट्रेंथ के साथ ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, और अगर नहीं तो फिर अगर इसी बीच मूव करता रहा तो फिर नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो ये लेवल सब याद रखिएगा, जहाँ जिस लेवल से कॉल और पुट कहाँ से लेना है आप लोगों को बतलाया हुआ है, उसमें कहीं ये नहीं है। 600 से ऊपर 700, जिस सपोर्ट्स लेवल के ऊपर से वो सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगे रेजिस्टेंस की तरफ, तो नेचुरली आपको कॉल लेना है। और कॉल के तरफ से, रेजिस्टेंस की तरफ से अगर वो नीचे आने लगे तो पुट लेना है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड अभी कुछ भी नहीं है। तो ये लेवल वही है दोस्तों, अभी कुछ कोई खास नहीं बदला, जस्ट स्ट्रेंथ बदल गया है। तो ये डिपेंड करेगा कि मंडे को ओपनिंग क्या होती है। मंडे को जो ओपनिंग होगा उस पर हम लोगों का सारा चीज़ डिपेंड करता है। तो बहुत लोग मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी कहना मुश्किल है। वैसे निफ्टी आपके उम्मीदों के अनुसार ही शुरू में सब कुछ वही करता है, जिससे कि आप उसके चाल में फंस जाएं, और बिल्कुल आपको दिखलाएगा कि एकदम जा रहा है 700 से ऊपर जा रहा है 800, और हो सकता है सारे लोगों को कॉल और लॉन्ग में घुसा दें। क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ दिखलाते हैं, ये मार्केट मूड इंडेक्स जो है 81 के ऊपर है। तो इसका मतलब मार्केट में ग्रीड बहुत ज़्यादा है। ग्रीड का मतलब कि लोग सोच रहे हैं, ऐसा लालच है कि ऊपर जाएगा तो हम ये खरीदेंगे और हम लोग कॉल लेंगे। बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो ये मार्केट मूड यही बतला रहा है, लेकिन सब डिपेंड करेगा कि FII कैसे मूव करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो वो लोग तो अभी बार बार वही 100 पॉइंट्स के लिए वो लोग ये कॉल और लॉन्ग करते हैं, उसके बाद वहाँ से शॉर्ट करके निकल जाते हैं। तो अभी कोई वो परमानेंट ये नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को अभी सावधान रहना है, क्योंकि ये फेज़ जो है बेसिकली अगर इसमें भी हम देखें तो उसी लेवल में ये खाली रेंज बाउंड मूवमेंट है इसका। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि 575 के जोन को तोड़ के 550 तक आया था। तो यहाँ हम लोग देखें अभी 600, देखिए ये 624 के आसपास है। तो ये हमारा 612 या 600 के लेवल को हम मार्क करके रखें। ये एक जोन है 600 से 612 तक। तो ये जोन में से के आसपास अगर खुलता है तो हम मैक्सिमम 650 या 650 के आसपास तक का एक कॉल ले सकते हैं। बहुत छोटा मूवमेंट होगा। ये भी एक जोन है बॉस, आप लोगों के लिए बतला दे रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा इनिशियली। अगर इसको तोड़ के ऊपर निकल जाता है देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग कॉल्स। तो ये जब तक ये 650 और 668 666 के ऊपर नहीं निकल जाए तब तक कॉल के बारे में मत सोचिएगा। कॉल यहाँ से भी ले सकते हैं, वैसे जैसे मूवमेंट पे डिपेंड, मैंने कहा ना मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो मूवमेंट ये रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन 600 के नीचे अगर ओपन होता है दोस्तों याद रखिएगा, तो कॉल के बदले आप वेट कीजिएगा, कॉल लेने के बदले कि वो इसको तोड़ता है कि नहीं, नीचे जाके तोड़ता है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है वो इस जोन में ज़्यादा समय बिताए और उसके बाद तोड़ के नीचे जाए। तो इसलिए इस जोन में आप कॉल लेने की गलती मत कीजिएगा। 500 से 585, 576 ऐसे 600 के जोन में अब कॉल लेने की गलती मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा। और यहाँ 700 के अगर आसपास पहुँच जाता है तो 700 से एक बार अगर लगे कि रिटर्न हो रहा है तो आप पुट ले सकते हैं। वैसे 800 तक रेजिस्टेंस है, तो आप अगर 700 को तोड़ के जाता है तो 800 तक के लिए आप एक कॉल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन 800 के पास जाके सावधान हो जाइएगा। 800 के पास अगर वो रेजिस्टेंस दिखलाता है और वो अगर रिवर्ट करने की कोशिश करता है तो उस समय पुट लेके ही खेलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है दोस्तों आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। लेट अस वेट फॉर मंडे एंड गुड नाइट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।